बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अमेंडमेंट इन जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर। एक डिग्री या एक जजमेंट तो पास हो गई, लेकिन उसमें कुछ गलतियां हैं, क्लैरिकल या अरिथमेटिकल। अब वो गलतियां जो हैं वो किस तरह से दुरुस्त की जाएंगी। डिग्री के अंदर या ऑर्डर के अंदर या जजमेंट के अंदर जो गलतियां रह जाती हैं उनको दुरुस्त करने के लिए कानून सिविल प्रोसीजर 1908 एक बाकायदा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। और वो जो तरीक़ाकार है वो सेक्शन 151 सेविंग इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोड से शुरू हो जाता है और सेक्शन 152 में बाकायदा अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिग्री एंड ऑर्डर की ताकत जो है वो सिविल कोड को दी जा रही है। और सेक्शन 153 सीपीसी 1908 के जरिए जनरल पावर टू अमेंड द डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट एक सिविल कोड को दी जा रही है। इस पावर सेक्शन 151 सेविंग द इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोड बुनियादी तौर पर ये इख्तियारात सिविल कोड को दे रहा है कि वो इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई के बेजा इस्तेमाल से बचने के लिए जो ज़रूरी समझे हुक्म सादर करे। इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोड। इस पावर के तहत अदालत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जारी करदा जो डिग्री है उसको नाकाबिले अजरा होने से बचाने के लिए मुनासिब हुक्म सादर कर सकती है बजरिया अमेंडमेंट ऑफ द डिग्री, जजमेंट और ऑर्डर। और सिविल कोर्ट किसी भी स्टेज पर अपनी डिग्री, जजमेंट या ऑर्डर के अंदर जो गलतियां रह गई हैं उनको दुरुस्त कर सकती है। और वो अदालत जिसने वो डिग्री या ऑर्डर या जजमेंट पास की है वही उसकी दुरुस्तगी का ऑर्डर भी जारी कर सकती है। डिग्री, ऑर्डर या जजमेंट के अंदर गलती की दुरुस्तगी के लिए कोई मुकर्ररा मयात नहीं है। किसी भी वक्त वो दुरुस्तगी की जा सकती है ऑन एप्लीकेशन और सो मोटो। अदालत अपने ताई खुद भी आज खुद नोटिस ले सकती है और उसको दुरुस्त कर सकती है। ऑन एप्लीकेशन भी कर सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अदालत डिग्री की तरमीम कर सकती है सेम एज इट इज डिग्री के अंदर, ऑर्डर के अंदर या जजमेंट के अंदर। हत्ता के प्लीडिंग के अंदर भी कोई खामी रह गई है तो अदालत इनहेरेंट पावर रखती है और उसको बाकायदा स्पेसिफिक पावर अमेंडमेंट ऑफ डिग्री, जजमेंट एंड ऑर्डर सेक्शन 152 कन्फर कर रहा है। अगर
किसी गलती की वजह से डिग्री के अंदर, ऑर्डर के अंदर या जजमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो सूट प्रॉपर्टी है, उसकी तफसीलात गलत इंदराज हो गया है, तो उसकी दुरुस्तगी की जा सकती है। हत्ता के पार्टीज के नेम अगर गलत मेंशन हो गए, देन भी सिविल कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो पार्टीज के नेम तक भी दुरुस्त कर सकती है डिग्री के अंदर या ऑर्डर के अंदर या जजमेंट के अंदर। सेक्शन 152 सीपीसी 1908 पावर ग्रांट कर रही है सिविल कोर्ट को कि वो जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर्स को अमेंड कर सकती है ऑन एप्लीकेशन भी और आज खुद नोटिस लेके भी। सेक्शन 152 सीपीसी 1908 बुनियादी तौर पर फौरी और आसान दादरसी फराहम करता है। गलती हो गई है, उसको पावर है सिविल कोर्ट को कि वो उसको अमेंड कर ले। जो ऑर्डर के अंदर जो गलती है उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। क्लैरिकल मिस्टेक है, अरिथमेटिकल मिस्टेक है, या हादसाती तौर पर किसी किस्म की गलती हो गई है, वहां पर वो दुरुस्त की जा सकती है। लेकिन एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि जहां पर भी कोई ऑर्डर, जजमेंट या डिग्री सिविल कोर्ट ने मुकम्मल गौर खोज के बाद लंबी लंबी डेटे डाल के हर चीज को मेंशन किया है उसमें, फिर डिग्री जारी की है पूरे गौर खोज के बाद, याद रखिएगा कि वहां पे सेक्शन 152 जो है अप्लाई नहीं होनी, क्योंकि बात खुल के सामने आ जाती है कि ये डिग्री या जजमेंट या ऑर्डर तो बड़े गौर खोज के बाद एक एक पॉइंट को एलोबरेट किया गया है। इसमें स्पीकिंग ऑर्डर है, खुद बोल रहा है ये। अब इस स्पीकिंग ऑर्डर के अंदर कैसे आप अमेंडमेंट में आ गए हैं। अदालत अपनी जो गलती है उसको खुद भी दुरुस्त कर सकती है। डिग्री सादर होने के बाद जो जायदाद मुतवदविया है, सूट प्रॉपर्टी जो है, उसके खसरा नंबर के अंदर अगर तब्दीली का मैटर है तो वो खसरा नंबर चेंज करने की वजह से उस सूट की पूरी नेचर चेंज हो जाती है। इस वजह से डिग्री जारी होने के बाद खसरा नंबर की दुरुस्तगी नहीं हो सकती। बड़ा लिमिटेड स्कोप है। कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, अरिथमेटिकल मिस्टेक है, या कोई हादसाती गलती है, उसको अमेंड किया जाएगा सेक्शन 152 सीपीसी 1908 के तहत। डिग्री में अगर कोई अबहाम है तो अबहाम की सूरत में अदालत उस डिग्री को दुरुस्त कर सकती है, क्योंकि उस डिग्री ने एग्जीक्यूट होना है और एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री का वाज़ेह होना लाजमी है। इसलिए अदालत उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन टू सम एक्सटेंट क्लैरिकल, अरिथमेटिकल और एक्सीडेंटल मिस्टेक्स। इसके अलावा जो गलतियां हैं वो बाकायदा अपील या रिव्यू के जरिए ही अमेंड हो सकेंगी।
एक लिमिटेड स्कोप दे दिया गया, गलतियों की इकसाम बता दी गई कि ये गलती डिग्री जजमेंट के ऑर्डर में रेक्टिफाई हो सकती है, अमेंड हो सकती है। सेक्शन 152 सीपीसी 1908 के तहत जो गलतियां बताई गई हैं वो अरिथमेटिकल, क्लैरिकल या एक्सीडेंटल हैं। अदालत बजाते खुद भी आज खुद नोटिस लेके और एप्लीकेशन के ऊपर भी जो मुतासरा फरीक है, डिग्री होल्डर है, वो एप्लीकेशन देता है तो अदालत उसको अमेंड कर सकती है। उसके बाद जर्नल पावर टू अमेंड जो है सेक्शन 153 सीपीसी 1908 सिविल कोड को दे रहा है। उसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट या कोई गलती जो कार्रवाई मुकदमे के अंदर रह गई है तो वो अदालत के पास जर्नल पावर है कि वो अमेंड करवा सकती है। और अगर एप्लीकेशन दी है अमेंडमेंट के लिए कि डिग्री के अंदर ये चीजें गलत दर्ज हो गई हैं, उसको दुरुस्त किया जाए, और वो खारिज हो जाती है, तो इसके खिलाफ निगरानी का हक है उस पार्टी के पास कि वो अदालत में आई कि अदालत ने डिग्री जारी की लेकिन डिग्री के अंदर ये गलती है, इसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन अदालत ने उस गलती को दुरुस्त करने की बजाय एप्लीकेशन खारिज कर दी है, तो रेमेडी कानून देता है कि वो रिवीजन में आ जाए। और अगर अदालती अपील रिवीजन भी खारिज कर देती है देन अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 रिट पिटीशन जो है वो लाए करेगी। निगरानी खारिज हो गई है, जज साहब ने डिग्री को अमेंड, पहले जज साहब ने भी नहीं किया ट्रायल कोर्ट पे, फिर एपीलेट फोरम पे आ गए, एपीलेट फोरम में भी निगरानी को खारिज कर दिया गया। तो अब जो रेमेडी बाकी रह गई उस पिटिशनर के पास वो क्या है कि वो रिट पिटीशन में चला जाएगा अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। और अगर अमेंडमेंट मंजूर हो जाती है अंडर सेक्शन 153 जनरल पावर टू अमेंड कोर्ट के पास मौजूद है और कोर्ट जो है अमेंडमेंट कर देती है, उस अमेंडमेंट की वजह से अगर कोई पार्टी मुतासर हो रही है तो उसके पास क्या रेमेडी है। उसको रेमेडी सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो दे रहा है वो सेक्शन 115 के तहत रिव्यू पिटीशन की रेमेडी उसको दी जा रही है कि वो नजर सानी, जिसका स्कोप बड़ा लिमिटेड सा है, उस पे जो है वो आ जाए और उसके पास कोई ऐसे नहीं है। तो जब भी डिग्री ऑर्डर और जजमेंट को अमेंड करना हो तो उसके लिए अदालत सो मोटो भी वो कर सकती है, आज खुद नोटिस लेकर ऑन एप्लीकेशन भी कर सकती है। तो ये चंद चीजें थी जो अमेंडमेंट ऑफ डिग्री जजमेंट एंड ऑर्डर
यानी इसमें यह है कि एक लिमिटेड स्कोप है कि वो गलतियां जो अरिथमेटिकल हो गई हैं, क्लरिकल हैं, हादसाती तौर पर हो गई हैं, और उनको अमेंड किया जाना करीने इंसाफ हो, उन गलतियों को अमेंड करने से सूट की फेट पे फर्क ना आ जाए, ये चीज मद्देनजर रखी जाती है। मैंने कहा दोस्तों से शेयर करते हैं ये बात। आपका शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।